नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का रघुवर जी के ट्रिक्स पर स्वागत है। और इस चैनल पर आप सभी अभी तक नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में आप अपनी थोड़ी सी भागीदारी जरूर निभाएं। ठीक है। काफी दिनों से अपनी क्लासें नहीं आ रही थी, तो आज से आपकी रेगुलर क्लासें आएगी और मैं आपको प्रतिदिन शाम को 6 बजे 25-25 क्वेश्चन राजस्थान जीके के डेली आपको करवाऊंगा, जिसमें राजस्थान जीके भी होगा, हिंदी भी होगी, साइंस भी होगी। ठीक है। तो आप उन्हें जरूर देखें। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो आप एक बार उनको जरूर देखें। और अपने दोस्तों को भी अभी तक पता नहीं है तो उन्हें भी बता दीजिए। और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो एक बार फटाफट से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल की लिंक और व्हाट्सएप चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहां जाकर आप राजस्थान के और नोट्स बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। एकदम निःशुल्क है, बहुत ही बढ़िया कंटेंट के नोट्स है। अगर आप हस्तलिखित नोट्स चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगे, और प्रिंटेड चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे, तो आप उन्हें एक बार जरूर देखें। ठीक है। चलिए, तो आज अपना पहला प्रश्न क्या कह रहे हैं देखिए और आंसर करिए कि बेसर और भवर कड़ी नामक आभूषण महिलाओं में पहना जाता है, तो बताइए कहाँ पर पहना जाता है। क्या नाक में, हाथ में, पैर में या फिर गले में। तो एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या रहेगा। तो आप सभी को पता है कि बेसर और भवर कड़ी ये नाक में पहनी जाती हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 है जो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है और ये प्रश्न आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बताइए कि निम्न में से कौन सा आभूषण गले में पहना नहीं जाता है, ये आपको बताना है। क्या तुलसी, तिमड़िया, सरी या फिर रखड़ी। तो आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। क्या रहेगा आंसर कि निम्न में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है, ये आपको बताना है। तो तुलसी तो पहना जाता है, तिमड़िया भी पहना जाता है, सरी भी पहना जाता है, लेकिन जो रकड़ी है वो नहीं पहना जाता। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 है जो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। चलिए, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फटाफट से कर दीजिए, क्योंकि चैनल नहीं आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा आगे बढ़ाने में आप अपनी थोड़ी सी भागीदारी जरूर निभाए। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहे हैं देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस बोली पर गुजराती भाषा का स्पष्ट प्रभाव है, ये आपको बताना है। तो बताइए क्या मालवी, वागड़ी, मेवाती या फिर हाँ हाड़ौती। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का आप फटाफट से एक बार आंसर कर दीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए क्या रहेगा आंसर कि निम्नलिखित में से किस बोली पर गुजराती भाषा का स्पष्ट प्रभाव है। बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए तो किस भाषा का है। तो यह वागड़ी भाषा का प्रभाव है। ऑप्शन नंबर 2 है जो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहे हैं देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए। बहुत बढ़िया प्रश्न कि राजस्थान राज्य का राज्य गीत कौन सा है, ये आपको बताना है। तो क्या केसरिया बालम, ढोला मारू, घूमर या फिर कंगसियो। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए कि राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है। तो ये केसरिया बालम है। ऑप्शन नंबर ए है जो इसका एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है। चलिए फटाफट से एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए और फटाफट से आंसर बताइए कि निम्न में से कौन सा युग्म सही है, ये आपको बताना है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करिए एक बार फटाफट से। क्या राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना 1969 में हुई थी क्या। नहीं, ये तो रॉन्ग है। बताइए तो राजस्थान संगीत नाट्य अकादमी 1957 में हुई थी क्या। बताइए तो ये ऑप्शन राइट है। ऑप्शन नंबर 2 है जो इसका एकदम राइट आंसर होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन दे रखा है और उसे सुमेलित करना है। ठीक है। चलिए करिए एक बार। थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो गया है क्वेश्चन। ठीक है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करिए एक बार। एक तरफ आपको पर्यटन सर्किट दे रखे हैं और एक तरफ आपको क्षेत्र दे रखे हैं। ठीक है। चलिए तो बताइए 6 नंबर का आंसर क्या होगा। फटाफट से एक बार आंसर कर दीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है। बताइए क्या रहेगा आंसर। तो इस एक का ब्रज निवास क्षेत्र, ए का तो एक ही होगा। और शेखावटी सर्किट ये कहाँ पर है। तो ये बताइए शेखावटी सर्किट तो ये शुरू सीकर झुंझुनू में है। और तीसरा क्या है मरु सर्किट, बताइए कहाँ पर है। तो ये जोधपुर जैसलमेर बीकानेर में है। और अंतिम कौन सा है मेरवाड़ा सर्किट कहाँ पर है। बताइए तो ये अलवर भरतपुर सही माधोपुर सॉरी अजमेर पुष्कर मेड़ता नागौर। ठीक है। चलिए तो क्या रहेगा इसका आंसर बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर तो ऑप्शन नंबर 3 है जो इसका एकदम राइट आंसर होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए और फटाफट से आंसर बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न कि किस विद्वान ने सुक्का अखाल को राजस्थान के
प्राकृतिक रोग की संख्या दी है? बताइए किसे, कि किस विद्वान ने सूखा अकाल को राजस्थान की प्राकृतिक रोग की संख्या दी है? क्या कर्नल टोड ने, गोपीनाथ शर्मा ने, श्यामदास ने, या फिर श्यामल दास ने, या फिर सूर्यमल मिशन ने? तो बताइए 7 नंबर का आंसर करिए। तो किसने दी? तो कर्नल टोड ने दी है। ऑप्शन नंबर 1 है जो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए। बहुत बढ़िया प्रश्न, कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है? ये आपको बताना है। कि अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 171, अनुच्छेद 171 या फिर अनुच्छेद 158, ये 2 बार छप गया है। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कर दीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न, क्या रहेगा आंसर? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है जो इसका राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 156 है जिसमें राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए और फटाफट से आंसर बताते जाइए। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए, क्योंकि चैनल आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को थोड़ा बड़ा बनाने में आप अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। ठीक है, चलिए बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कर दीजिए। इस संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए क्या 25, 29, 35 या फिर 40? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कर दीजिए। कितने सुने जाते हैं? तो यह 35 सदस्य सुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है जो इसका राइट आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए 10 नंबर का आंसर करिए एक बार। ये राजस्थान की प्रथम महिला सांसद कौन थी? ये आपको बताना है। क्या यशोदा देवी, सुशीला बंगारू, शारदा भार्गव या फिर विद्या पाठक? तो बताइए 10 नंबर क्वेश्चन का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए कि राजस्थान की प्रथम महिला सांसद कौन थी? तो यह शारदा भार्गव थी। ऑप्शन नंबर 3 है जो इसका राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है और आपको एग्जाम में कई सारे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए बताइए 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए एक बार कि राजस्थान के उप मुख्यमंत्रियों के बारे में कौन सी जोड़ी सुमेलित है? ये आपको बताना है। बताइए क्या शिवशरण माथुर, टीकाराम पालीवाल, कमला बेनीवाल, सचिन पायलट या फिर हीरालाल देवपुरा, सचिन पायलट? 11 नंबर क्वेश्चन का एक बार फटाफट से आंसर करिए, क्या रहेगा आंसर? तो क्या है? कमला बेनीवाल और सचिन पायलट। ऑप्शन नंबर 2 है जो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए और फटाफट से एक बार आंसर बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए क्या कह रहा है कि निम्न में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया? क्या भैरव सिंह शेखावत, मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी या फिर शिवशरण माथुर? तो बताइए 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए एक बार फटाफट से, क्या रहेगा आंसर? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, भैरव सिंह शेखावत। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देखिए और फटाफट से आंसर करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का एक बार फटाफट से आप आंसर करिए। क्या कह रहा है कि 1999 में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये आपको बताना है। तो बताइए क्या शिवशरण माथुर, हीरालाल देवपुरा, नवल किशोर शर्मा या फिर अशोक गहलोत? तो आंसर करिए। 13 नंबर क्वेश्चन का क्या रहेगा आंसर, एक बार फटाफट से आप बता दीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताइए 13 नंबर का आंसर क्या होगा? तो कौन थे? शिवशरण माथुर। ऑप्शन नंबर 1 है जो इसका एकदम राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, देखिए और फटाफट से एक बार आंसर कर दीजिए कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? ये आपको बताना है। क्या 5,920 किलोमीटर या फिर देखिए आगे 5,091 किलोमीटर, 5,290 किलोमीटर या फिर 5,090 किलोमीटर? तो बहुत बढ़िया प्रश्न है और इसका आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर 1 है वही होगा, 5,920 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए है जो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है और आपको ये एग्जाम में कई सारे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बताइए कि महान सीमा भ्रंश में से नहीं गुजरता है? बताइए कौन नहीं गुजरता है? क्या कोटा महान सीमा भ्रंश में से नहीं गुजरता है, मतलब किस में से नहीं गुजरता है? क्या कोटा में से, उदयपुर में से, सवाई माधोपुर में से या फिर धौलपुर में से? तो बताइए 15 नंबर क्वेश्चन का एक बार फटाफट से आंसर करिए, क्या रहेगा आंसर? तो यह उदयपुर से नहीं गुजरता है। ऑप्शन नंबर 2 है जो इसका एकदम राइट आंसर होगा। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल नहीं आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को थोड़ा बड़ा बनाने में आप भी अपनी थोड़ी सी भागीदारी जरूर निभाएं। और मैं आपके लिए डेली शाम को 6 बजे डेली के 25 क्वेश्चन 2 महीने तक आपको रेगुलर करवाऊंगा, ताकि आपके काफी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करिए कि निम्न में से किस जिले को राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है? ये आपको बताना है। बताइए 16 नंबर का आंसर करिए। क्या कोटा,
सिरोही, बीकानेर या फिर प्रतापगढ़। तो आप सभी को पता है ज्यादातर बारिश सिरोही जिले में होती है, माउंट आबू क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी है जो इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए 17 नंबर का आंसर करिए कि राजस्थान के किस भाग में एंटी सॉल्ट मृदा पाई जाती है, ये आपको बताना है। कौन सी एंटी सॉल्ट बताइए तो, क्या पश्चिमी भाग में, दक्षिणी भाग में, उत्तर पूर्वी भाग या फिर पूर्वी भाग। क्वेश्चन नंबर 17 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो आप सभी को पता है एंटी सॉल्ट है जो पश्चिमी भाग में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 है जो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए फटाफट एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। और एक बार फिर से आपको बता दूं कि अभी तक आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए। वहां पर आपको राजस्थान के ऑल नोट्स बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए बताइए 18 नंबर क्वेश्चन का एक बार आंसर कर दीजिए कि निम्न में से कौन सी नदियां कच्छ के रण में गिरती हैं, ये आपको बताना है। क्या पश्चिमी बनास और लूणी, माही और पश्चिमी बनास, साबरमती और लूणी या फिर माही और लूणी। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। क्या आएगा आंसर, बताइए फटाफट से। बहुत बढ़िया प्रश्न। तो पश्चिमी बनास और लूणी नदी है जो कच्छ के रण में गिरती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन करिए एक बार फटाफट से। क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ठीक है, चलिए करिए और फटाफट से आंसर करिए। क्या रहेगा आंसर, बताइए तो फटाफट आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करिए। बहुत बढ़िया प्रश्न, क्या रहेगा आंसर, बताइए फटाफट से। बताइए, बहुत बढ़िया प्रश्न, आंसर करिए एक बार फटाफट से, बताइए। तो अजमेर में कौन सी झील है, फाय सागर और अन्ना सागर। डूंगरपुर में कौन सी है, गैप सागर। जोधपुर में कौन सी है, प्रताप सागर। और जैसलमेर में बूझ झील है। तो इसका आंसर क्या होगा, बताइए। पहले का एक किस में है, तो इस किसी में नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 है जो इसका एकदम राइट आंसर होगा। देख लीजिए एक बार, ये रहा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए कि जिला एवं परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, ये आपको बताना है। तो बताइए, क्या चित्तौड़गढ़, राणा प्रताप सागर, अजमेर बिशुलपुर परियोजना, उदयपुर मानसी वाकर परियोजना और प्रतापगढ़ जाखम परियोजना। तो बताइए जिला एवं परियोजना के संदर्भ में कौन से कथन सही है, ये आपको बताना है। 20 नंबर क्वेश्चन का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न। पहला ऑप्शन नंबर ए सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। ऑप्शन नंबर डी है जो गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है जो राइट होगा, ए, बी और सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है और अभी तक आपने इस क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो एक बार जरूर करें। ठीक है, चलिए बताइए सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए। एक तरफ आपको पशु मेला दे रखे हैं और एक तरफ स्थान दे रखा है। ठीक है, चलिए बताइए तो 21 नंबर क्वेश्चन का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। क्या रहेगा आंसर, तो वीर तेजाजी मेला कहाँ पर बढ़ता है, तो यह परबतसर में बढ़ता है। शिवरात्रि मेला कहाँ पर बढ़ता है, बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न, आंसर करिए। तो ये कहाँ पर बढ़ता है, तो यह भरतपुर में बढ़ता है। और चंद्रभागा कहाँ पर बढ़ता है, बताइए। आंसर करिए फटाफट से। तो यह झालापाटन झालावाड़ में। और मल्लेनाथ पशु मेला बाड़मेर में पड़ता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर 1 है जो इसका एकदम राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है, देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए। बहुत बढ़िया प्रश्न और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो आप हमारे साथ में डेली शाम को 6 बजे जरूर जुड़े और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। ठीक है, चलिए बताइए 22 नंबर क्वेश्चन का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए कि खस की घास मुख्य रूप से राजस्थान में पाई जाती हैं, कहाँ पर पाई जाती हैं, या भरतपुर और टोंक वन विभाग में, पश्चिमी राजस्थान में, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में है, फिर आबू पर्वत क्षेत्र में। कौन सी घास घास खस घास कहाँ पर पाई जाती हैं, ये आपको बताना है। तो बताइए क्या रहेगा आंसर, तो यह भरतपुर और टोंक वन विभाग में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर 1 है जो इसका एक बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि जयपुर मेट्रो रेल प्रणाली भारत की प्रणाली है, बताइए कौन सी है, क्या 6वीं, 7वीं, 8वीं या फिर 5वीं। तो बताइए 23 नंबर क्वेश्चन का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न, तो कौन सी है, जयपुर रेल मेट्रो प्रणाली भारत की 6वीं प्रणाली है। ऑप्शन नंबर 1 है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, देखिए और फटाफट से एक बार आंसर कर दीजिए कि नीचे दिए गए कथनों में से वे कथन सुनिए जो राजस्थान के संदर्भ में सही नहीं है। ठीक है, चलिए बताइए कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 10.4% है क्या, बताइए एक बार, बताइए क्या रहेगा आंसर। जी हाँ, ये तो राइट है।
क्या राजस्थान की साक्षरता दर 212 है क्या? नहीं, ये तो गलत हो गया। तो बताइए क्या रहेगा आंसर? ये तो गलत है। ठीक है, चलिए, ये राजस्थान में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में 928 महिलाएं क्या? हाँ, ये ऑप्शन नंबर सी भी राइट है। ए राइट है, बी गलत है, सी राइट है, और डी क्या कह रहे हैं कि गलेटो, कबाब और गांठिया राजस्थान के प्रसिद्ध व्यंजन है क्या? नहीं, ये भी गलत है। और ब्रिटिश राज में राजस्थान का पुराना नाम राजपूताना था क्या? हाँ, तो ये भी राइट है। और इसने क्या पूछा है कि कौन से सही नहीं है? तो कौन से? बी और डी है जो सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, आज का अपना अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 25, और फटाफट से इसका आंसर कर दीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए क्या रहेगा आंसर? इन निम्नलिखित में से कौन से जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी का न्यूनतम लिंगानुपात मिलता है? बताइए किस जिले में मिलता है, ये आपको बताना है। किसका? एसटी का न्यूनतम लिंगानुपात। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का क्या रहेगा आंसर? क्या करौली, जैसलमेर, हनुमानगढ़ या फिर बीकानेर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, करौली। ठीक है, तो ये थे अपने आज की 25 क्वेश्चंस। कैसे लगे आपको? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार जरूर करें, क्योंकि चैनल आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में आप अपनी थोड़ी सी भागीदारी जरूर निभाएं। ठीक है, और एक बार फिर से बता दूं कि अभी तक आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए। वहां पर आपको राजस्थान के ऑल नोट्स बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं, जिसमें राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान कल्चर, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान पॉलिटी, साइंस, हिंदी, काफी सारे नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं। और नोट्स हस्तलिखित और प्रिंटेड दोनों रूपों में उपलब्ध हैं, तो आप उनका फायदा जरूर उठाएं। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी पता नहीं है तो एक बार उनको भी बता दीजिए ताकि वो भी ज्वाइन कर सके। ठीक है, और इन फ्री नोट्स का फायदा जरूर उठाएं। ऐसा मत सोचना कि फ्री के नोट्स हैं इसलिए कसरा होगा, नहीं, बिल्कुल बढ़िया कंटेंट के नोट्स हैं, तो आप उन्हें एक बार जरूर देखें और अपने दोस्तों को भी जरूर बताएं। और शाम को 6 बजे हमारे साथ में जरूर जुड़े। तो एक बार फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक का बटन नहीं दबाया तो दबा दीजिए। आज के लिए इतना ही, बाकी का पढ़ेंगे कल। आप सभी का हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।